हेलो एवरीवन। गोरखपुर जुड़ेगा सिलीगुड़ी से और यूपी जुड़ेगा सीधे बिहार, बंगाल और चिकन नेक कॉरिडोर से। ये एक्सप्रेसवे दो तरीके से फायदे देने वाला है। एक तरफ जहां पर यूपी को एक्सेस देगा आपको नॉर्थ ईस्ट का, वहीं दूसरी तरफ चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षा और ज्यादा तेजी से परिवहन की सुविधा के माध्यम से चीन और बांग्लादेश के यहां पर कार्ड भी प्रोवाइड कराएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे इसी एक पहलू को, जानेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और उसके विभिन्न पहलुओं को, किस तरीके से यूपी को यहां पर एडवांटेज देता है, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच प्रदान करता है और साथ ही चीन और बांग्लादेश को काउंटर करने में ये कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर हम देखें, इस वीडियो को आपको देखना है, समझना है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करिए और पसंद आने के साथ साथ इसको लाइक करना ना भूलें। देखिए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आप देख रहे हैं, इधर है गोरखपुर और ये है आपका सिलीगुड़ी। ठीक है, अब सिलीगुड़ी और गोरखपुर यहां पर डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं एक एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का नया अलाइनमेंट तैयार किया गया है और ये जो नया अलाइनमेंट है इसके माध्यम से यूपी के दो जिलों के करीब 164 गांवों को इसके साथ कनेक्ट करके ये डेवलप किया जा रहा है। कौन से दो गांव हैं, दो जिले हैं और साथ ही साथ ये किस तरीके से फैला हुआ है उसको समझिए। सबसे पहले देखिए, यहां पे ये पूरा नक्शा है, यहां पर किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा और ये कैसे यहां पर पहुंचेगा। ये मैप अगर आप देखें तो शुरुआत इसकी आपकी हो रही है गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर और कुशीनगर ये दो जो हिस्से हैं ये आपके यूपी के हैं, दो जिले जो शामिल हो रहे हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में। यूपी कितने जिले हैं? दो जिले होंगे। उसके बाद ये यहां पर आप देख सकते हैं पहुंचेगा बिहार। बिहार में यहां पर देखें तो आपका ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, किशनगंज जैसे आपके एरिया हैं। उसके बाद ये यहां पर आप देखें तो बंगाल पहुंचता है, बंगाल में आपको सिलीगुड़ी पहुंच जाता है। और इस तरीके से यहां पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या हम इसे कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर यहां पर इसलिए भी आपको देखा जाता है, इस हिस्से को बोला जाता है क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है अगर आप देखें तो यहां पर आपका नेपाल है, इधर आपका भारत है, फिर यहां पर आपका नॉर्थ ईस्ट से ये आपको कनेक्ट करने का काम कर रहा है और यहां पर आपको बांग्लादेश का हिस्सा भी आपको आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर जो एक बहुत ही सकरा सा रास्ता है, यहां पर आपको चाइना की एक एंट्री आपको मिलती है, यहां आपको देखा जाए तो भूटान भी देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक रीजन है और अब यहां पर डायरेक्ट ये जो रीजन है सिलीगुड़ी एक्सप्रेस के माध्यम से यूपी भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसी कनेक्टिविटी के माध्यम से अब यूपी एक्सेस कर सकेगा नॉर्थ ईस्ट को। तो यहां पर देखिए प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि को आपको समझाता हूं पूरा यहां पर कैसे डेवलप हो रहा है। देखिए, यहां पे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस भारत के पूर्वी हिस्से में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला एक रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक है, ध्यान रखिएगा। यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश को सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा, जिसमें आपको उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक यहां पर एक आसान पहुंच को सुनिश्चित करने में हेल्प मिलेगी। इसका एक पहलू और भी यहां पर है। देखिए, जो नया अलाइनमेंट डेवलप किया जा रहा है पहले और पुराना जो अलाइनमेंट था उससे काफी अलग है। पुराना जो अलाइनमेंट था 2022 में बनाया गया था, जो नया अलाइनमेंट है 2024-25 में तैयार किया गया है। तो पहले यूपी देखा जाए तो 3 जिले इसमें शामिल होने वाले थे, गोरखपुर के कुशीनगर और देवरिया। नए अलाइनमेंट देखा जाए तो देवरिया को हटा दिया गया है और अब केवल गोरखपुर और कुशीनगर यहां पर जुड़ेंगे इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। पहले यहां पर देखा जाए तो यूपी में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का जो पूरी यहां पर आपको लंबाई थी 112 किलोमीटर थी, जो अब घट के हो जाएगी 86.6 किलोमीटर। शुरुआत देखा जाए पहले यहां पे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से इसे कनेक्ट किया जाना था, लेकिन अब इसे थोड़ी दूर यहां पर देखा जाए तो सरंडा गांव गोरखपुर से शुरू किया जाएगा। पहले यहां पे देखा जाए तो इसका जो प्रवेश हाईवे था सीधे लिंक एक्सप्रेसवे था, लेकिन अब ये जो कनेक्ट होगा कुशीनगर लखनऊ हाईवे से जुड़ा होने के साथ ही इसका शुरुआत होगी। तो कुल दूरी यहां पे 26.6 किलोमीटर होगी। लाभ क्या होगा कि एक तो लागत में यहां पे देखा जाए तो कटौती 112 से 86 किलोमीटर, तो लागत में कटौती हो जाएगी। दूसरा, कम समय और तेज निर्माण को भी यहां पर इस एक्सप्रेसवे को प्राथमिकता मिलेगी। अब इसके और पहलुओं को समझाते हैं। तो यूपी का गोरखपुर जिला जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो गोरखपुर जिला और कुशीनगर जिले में कितने कितने आपके गांव शामिल हैं? तो गोरखपुर जिले में करीब 23 गांव हैं, तहसील सदर होगी, और गोरखपुर जिला के 141 गांव जिसमें हाटा, कसाया, तम, कुहिराज तहसील और कुल 164 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। काम लगभग पूरा हो चुका है और इन गांवों के राजस्व नक्शे की मांग की गई है, जिसके माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी मिलेगी। यानी आप भी अगर इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आपके रीजन में बहुत जल्दी यहां पर देखा जाए तो भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो जाएगा। तकनीकी प्रक्रिया देखिए क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट की, और उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्ट्रेटजिक की। देखिए, सर्वे पूरा हो चुका है, 3D अलाइनमेंट सर्वे अब यहां पर होगा और इससे दो चीजें पता चलेंगी। पहला कि यहां पर कितनी जमीन है और किन किसानों की जाएगी।
जिसमें गाटे की संख्या और रकबा यहां पर तय किया जाएगा, किसको कितना क्या मिलेगा। इसके बाद आपके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद यहां पे देखा जाए तो बाईपास और इंटरचेंज की यहां पर प्लानिंग शुरू की जाएगी और उसके साथ ही यहां पर इस कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। अब देखा जाए तो इसके जियो स्ट्रेटेजिक महत्व कितना है, इसके अलग अलग पहलू सामरिक दृष्टिकोण से और रणनीतिक दृष्टिकोण से सबसे पहले बता दें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, इससे भारत का सबसे नाजुक भू राजनीतिक गलियारा कहा जाता है, जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से को कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो क्षेत्र है मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। साथ ही देखा है 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है, जिससे इसकी रणनीतिक संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है। एक चीज और अगर आप देखें तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे इस गलियारे में भारत को एक वैकल्पिक और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करा देता है। यदि आपदा या युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट होती है तो वर्तमान मार्ग बाधित होता है, तो यह एक्सप्रेसवे तत्काल सैन्य, लॉजिस्टिक और टुकड़ी पहुंचाने में अब मदद करेगा। यानी कि भारत के पास एक नहीं बल्कि 2 विकल्प तैयार हो जाएंगे। दूसरा यहां पे देखिए आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव यहां पे क्या पड़ने वाला है। तो एक्सप्रेसवे को अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि यूपी जो है बिहार और उत्तर बंगाल से कनेक्ट होने वाला है, जो सीधे जोड़ते हुए आपको कहां ले जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए एक व्यापारिक मार्ग क्रिएट कर देगा। औद्योगिक इकाइयां, लॉजिस्टिक हब और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर तेजी से इस क्षेत्र में विकसित होंगे। ग्रीनफील्ड मॉडल के आधार पर बनाए जाने के कारण आपको एक्सप्रेसवे में मौजूदा ट्रैफिक से मुक्त होगा, भारी वाहनों के लिए विशेष रूप से यहां पर उपयुक्त रहेगा। तो यानी कि आप यहां गोरखपुर से होते हुए, आपको इस हिस्से से होते हुए आप गोरखपुर यहां पर सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। ये देखा है तो नेपाल के बॉर्डर के पास भी इसे बनाया जा रहा है, जिससे नेपाल बॉर्डर को भी यहां पर आपको किसी भी तरीके की यहां पर कोई भी स्थिति होने पर इसे आसानी से आप यहां पर एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो यहां पर आप देखें, पूर्वोत्तर भारत के साथ एक मुख्य भूमि से मजबूती से जुड़ जाता है। यानी कि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो भारत के पास पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं। पहला, पूर्णिया से होते हुए किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाना, या फिर अररिया होते हुए ठाकुरगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाना। लेकिन ये तीसरा यहां पर आपको एक वैकल्पिक मार्ग देता है, जिससे अति संवेदनशील चिकन नेक के क्षेत्र में दबाव कम होगा और सुरक्षा यहां पर आपको स्थापित हो सकेगी। कनेक्टिविटी का राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध क्या होता है वो भी समझिए। देखिए, होता क्या है कि सैन्य किसी तरीके की कार्रवाई, चाहे वो नेपाल, इस समय हम देखें तो हमारे बांग्लादेश के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है और चाइना के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, और नेपाल से आए दिन घुसपैठ होती रहती है ड्रग्स को लेकर के, जालसाजी को लेकर के, अन्य तरीके की। तो ऐसी स्थिति में तेज और निर्बाध परिवहन नेटवर्क जो है सैन्य और आपदा दोनों के लिए यहां पर अनिवार्य हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश जो है सीधे सिलीगुड़ी से जुड़ेगा, सेना सामग्री कम समय पहुंच जाएगी, किसी भी आपात स्थिति में स्ट्रेटेजिक बैकअप कॉरिडोर का भी यहां पर आपको काम करते हुए दिखाई देगा। और इस तरीके से यहां पर आप देखें तो ये जो गोरखपुर से होते हुए, कुशीनगर होते हुए सिलीगुड़ी तक यहां पर आपको जाता है, तो एक बेहतर विकल्प और सुरक्षित विकल्प भारत को यहां पर प्रोवाइड कराता है। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के सत्र में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।